चुना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने, लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन सर। तो कल हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टाइप 3 तक। ठीक है, कुछ में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप उस पर आप जाइए और बुक उठाकर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उस टाइप के आपको क्वेश्चन बुक में मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाइए, बुक खोलिए, अब बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ गेन नहीं कर पाइएगा। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अभी क्लास चालू नहीं है तो आप घर पे ही प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में देखते हैं कि टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसका हम लोग सोल्यूशन किस प्रकार से देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए टाइप 4 में क्या है कि आपको sec अल्फा इक्वल टू 5.4 दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि tan अल्फा दे दे या tan थीटा दे दे, कुछ भी दे सकता है। आपको प्रूफ करने के लिए वैल्यू आएगा, मतलब एक साइड को समथिंग लिखा हुआ और दूसरे साइड में लिखा हुआ है, दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल। ठीक है, तो आप प्रूफ करने के लिए दो तरीका लगा सकते हैं, या तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, तो इससे हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि इसमें कैसे प्रूफ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद में आप देखिए, अगर यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी अल्फा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अल्फा मानेंगे। इसमें देखिए अब क्या दिया हुआ है, आपको साइन अल्फा दिया हुआ, मतलब सॉरी सेक अल्फा दिया हुआ। सेक अल्फा का मतलब क्या हुआ, सेक का क्या फॉर्मूला होता था, सेक का आपके पास होता था h/b। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको 5 दिया हुआ h और b दिया हुआ 4। ठीक है, तो h 5 है तो मतलब यहाँ पर h हो जाएगा हाइपोटेनस 5 और b 4 है। अगर अल्फा यहाँ पे है तो इसके अनुसार से बेस यही होगा, तो ये आपके पास 4 दे दिया, ये आपके पास 5 दे दिया। आपको निकालना है क्या, सेक अल्फा tan अल्फा निकालना होगा। सेक अल्फा तो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि प्रूफ आपको करना है जो वहाँ पे, तो इसमें tan अल्फा है, उधर साइन है और सेक है। सेक तो हमको मालूम ही है, तो आपको tan का जरूरी है और साइन का जरूरी है। ठीक है, तो tan अल्फा निकालने के लिए आपको p का होना जरूरी है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर पहले निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल में क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप यहाँ से देखिए AC² = BC² + AB² हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस AB²। यहाँ से 25 = 16 प्लस AB²। यहाँ से घटेगा 25 इसमें से AB² और AB = √9, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ से आपके पास AB आ गया 3। अब देखिए जब AB हम लोग 3 फाइंड कर लिए तो tan क्या ले सकते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है आपके पास P/B। देखिए यहाँ से अगर देखिएगा एंगल आपके पास यहाँ अल्फा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, जब A परपेंडिकुलर हुआ तो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा है तो एंगल के अनुसार से बेस आपका यही हुआ, और A बेस हुआ तो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, मतलब tan अल्फा का वैल्यू 3/4 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए। अगर साइन अल्फा का बात करें तो इसका P/H होता है। अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है, अगर इस एंगल से देखें, आप जब भी देखिएगा तो एंगल से देखिएगा। ठीक है, तो एंगल से देखें तो इसका परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है तो 3 ले लिए। अब देखिए नीचे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यहाँ पे है, इसका वैल्यू 5 है तो 5 ले लिए। आपके पास tan sin हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करना है और इसको दोनों साइड को इक्वल करना है, तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग दोनों को इक्वल करके देखते हैं कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सही यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं और उसको पुट कीजिएगा तो दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आप वैल्यू निकालने में गलती कर दीजिएगा तो LHS RHS के बराबर नहीं भी आ सकता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रूव करते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको क्लीन कर लिए, केवल हम आपको इसका ऊपर वैल्यू लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे tan अल्फा आया था आपको 3/4 और sin अल्फा आया था आपको
3/5। चलिए अब अगर वहां LHS से हम लोग चले तो आपके पास है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देखिए tan अल्फा का वैल्यू कितना है 3/4 यहाँ पर रख दिए 1 प्लस tan अल्फा यहाँ पर भी है 3/4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था 3/4 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9/69 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3/4 देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 1 है एलसीएम ले सकते हैं, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16 ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 आपको फ्रैक्शन ऑफ ऐड आता होगा आप ऐड कर लीजिएगा ठीक है 3/4 इस 25 हो जाएगा, ऐड होने के बाद 16 अगर इसको हम ऐसे लेके जाएं 3/4 के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 25 ठीक है। अब यहाँ से 4 से कट जाएगा यहाँ पे 4 बार में यानी कि 12/25 आ गया। आपके पास LHS का वैल्यू क्या आ गया 12/25। अब RHS में देखिए RHS क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम बात करें देखिए सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी है यहाँ देखिए RHS का बात करें तो है sin अल्फा अपॉन sec अल्फा। sin अल्फा हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं 3/5 और sec अल्फा आपके पास है क्या 5/4। अगर इसको देखें 3/5 इंटू 5 यहाँ पर 4 हो गया ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/25। यहाँ देखिए आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो इसमें ध्यान आपको यही रखना है ठीक है कि आपका वैल्यू सही आए tan अल्फा sin अल्फा जो भी हो, यहाँ पे और भी कुछ हो सकते हैं, cot का भी फॉर्म हो सकता है, sec का भी फॉर्म हो सकता है ठीक है। sec तो यहाँ पर गिवन ही है मतलब, और आपके पास sin का फॉर्म हो सकता है, cosec का फॉर्म हो सकता है, किसी का फॉर्म में रहे आपको घबराना नहीं है, बस आपको किसी तरीका से सोल्व करते जाना है ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप 4 को देख लिए कि टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हम लोग आगे चलते हैं और टाइप 5 में देखते हैं कि टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइप 5 में देखते हैं। टाइप 5 में ऐसा वो क्वेश्चन हो सकता है कि कोई साइड्स का आपको दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपके पास एक एंगल में दे दिया है कि कहाँ पे थीटा है कहाँ पे अल्फा है, इस टाइप से आपको बोल सकता है, और बोला है राइट एंगल में ठीक है, एंगल बी पर 90 बोला, तो हम लोग एंगल बी पे 90 ले लेंगे ओके। तो एंगल बी पे 90 कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सी पर थीटा ले लेंगे, और रेशियो आपको दिया हुआ है AB AC AC, तो AB मेरे पास कहाँ है यहाँ पे, इसको 3 ले लेते हैं, और AC आपके पास कहाँ है यहाँ पे, इसको 5 ले लेते हैं। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें कि रेशियो का फॉर्म है तो आप x या y कुछ भी शामिल क्यों नहीं किए, इसमें मल्टीपल में क्यों नहीं लिखे, लेकिन उसका रीजन ये है आप अगर साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, या tan का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि जितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है सारे रेशियो का फॉर्म है, दो साइडों का रेशियो है, तो इसमें x का वैल्यू रहे या y रहे कुछ भी कट जाएगा तो आपको वही वैल्यू मिलने वाला है। इसलिए आप इसमें ये मत सोचे कि x y लेना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप बस रेशियो का फॉर्म बना आपका वहां पे आंसर आ जाएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे tan निकालना है, tan निकालने के लिए हमको बेस चाहिए, तो पहले हमको बेस निकालना होगा, बेस निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा ठीक है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से देखिए AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, AB 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे BC स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इसको माइनस कर देंगे इस साइड लाके ठीक है, यहाँ पर BC स्क्वायर। अगर BC की बात करें तो रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पे इतना, और 16, अब BC का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे प्लस माइनस 4 होगा, अच्छी बात है प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि साइड कभी भी माइनस में नहीं होता है, साइड आपको पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम लोग प्लस वाला फॉर्म ही लेते हैं ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे प्लस माइनस होगा क्योंकि रूट लगा हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप BC मतलब BC कोई साइड है ना, ट्रायंगल का साइड है, तो साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा, तो BC का वैल्यू आपके पास आ गया कितना 4। अगर यहाँ से हमको tan का वैल्यू निकालना है क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो tan का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा,
तो यहां से आप ही बताइए कि tan थीटा क्या होगा। अगर tan थीटा की बात करें तो P/B होता है, देखिए थीटा हमारे पास यहाँ पे है, इसके सामने परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे बेस हो गया, तो आपके पास PA है BA है, तो ये हो गया 3/, और यहाँ पे हमको 4 आया है इधर साइड, तो 3/4। ठीक है, tan का वैल्यू निकाल ली, और इसको फाइंड आउट करने के लिए और किसी चीज का वैल्यू हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद इसमें पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए यहां तक आप लिख लिए होंगे, समझ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे tan का वैल्यू आ गया 3/4, तो आपको निकालना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है, 3/4 है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी कि 3/2। नीचे बात करें तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3/2। अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो 16 माइनस 9, ओके, 3/2, और ये घटने के बाद आपके पास आ जाएगा 7/16। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 16/7, तो उससे कट गया 8 बार में, यानी कि 24/7। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमने टाइप 5 तक देखा था, अब टाइप 6 देखते हैं कि टाइप 6 में क्या है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और देन प्रूव दैट द cos A इक्वल टू cos B। तो इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। हम लोग इस यहाँ पे क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, अब इसके वर्टेक्स को नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई नेम देते हैं, कहाँ A है, कहाँ पे B है, कहाँ पे C है। तो अगर आप बात करें तो A, B और C होगा। ठीक है, C की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे C लेंगे। अब देखिए A इक्वल टू B है, तो कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो और दो एंगल्स अगर 90 होंगे कोई और, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए ए दोनों एंगल में से कोई 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोग पता कर लिए कि पहले ए दोनों में से कोई नहीं 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे सी 90 डिग्री होगा। जब सी 90 डिग्री होगा तो ए और बी एक्यूट एंगल होगा। तो या तो यहाँ ए लिख सकते हैं आप, या तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो यहाँ पर एक लोग एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करके पहले, और यहाँ पे एंगल का वैल्यू रखकर दोनों को इक्वल कर सकते हैं, cos A cos B को। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर भी कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका से करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल के बेस पर। देखिए एंगल A इक्वल टू B है, अगर एंगल C 90 डिग्री है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब तीनों एंगल का सम 180 होता है तो दो एंगल का सम क्या होगा, एंगल A और एंगल B का 90 डिग्री, क्योंकि C तो सिंगल ही 90 है, और एंगल A बराबर B दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल A को भी B लिख सकते हैं। तो एंगल A की जगह B कर देते हैं, अब प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2 एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू 90/2, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए आप cos, जब यहाँ पर एंगल B 45 होगा, दोनों इक्वल है तो ये भी 45 होगा, B और है दोनों, तो cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों इक्वल हो गए। तो हम लोग एंगल से प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये LHS RHS के बराबर है। लेकिन अगर जहां तक रेशियो के बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उससे अगर प्रूफ करना हो तो उसके लिए हम लोग बताते हैं वो करना क्या है। दोनों एंगल तो आपको आ गया, इसके बाद करना ये है कि आपको ए मान लेना है। जब इसको a मान लिए, a की जगह आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, समथिंग जो मन है सो मानिए। ठीक है, तो जब इसको a मान लिया तब बताइए कि कैसा ट्रायंगल बन गया। दो एंगल इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इसमें दो साइड इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने a है, इसके सामने a है, तो BC और AC इक्वल होगा। जब a दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका वैल्यू a है तो इसका वैल्यू a होगा।
अब आपको कॉस अगर निकालना है तो एज का जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मेरे पास हाइपोटेनस नहीं होगा तब तक हम लोग कॉस ए या कॉस बी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हाइपोटेनस पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए बी ए निकालना ही है आपको, यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर, और बी ए इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी कि रूट 2a हो गया। आपके पास बी ए का वैल्यू क्या हो गया, रूट 2a। अब देखिए एच आ गया, हाइपोटेनस आ गया। इसके बाद में आपको कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए जब निकालना है तो आप एंगल ए पर देखिए, ए यहाँ पर है। अब यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए परपेंडिकुलर बीसी होगा, और बेस यहाँ पर एसी होगा। तो जब परपेंडिकुलर यहाँ पर बीसी हो रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी, सॉरी बीसी अपॉन यहाँ पर बीए लिख सकते हैं, हाइपोटेनस है तो, ठीक है। गलती हो गया, देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा। अब देखिए दूसरा मेथड में करना क्या है, क्या आप यहाँ पर इस साइड को ए मान लीजिए। जब इसको ए मानिएगा तो ए भी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो एंगल इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल हैं तो इसके दो साइड भी इक्वल होंगे। जब दो साइड इक्वल होंगे तो यहाँ पे हमको बी ए फाइंड करना होगा, क्योंकि कॉस ए निकालना है तो हाइपोटेनस जरूरी है। हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी ए यहाँ पर अगर लिखें तो रूट अंडर हो गया बी सी ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर यानी कि रूट 2a आ गया। बी आपके पास क्या आ गया, रूट 2a, ठीक है। अब चलिए कॉस ए निकालते हैं, क्योंकि हम मेरे पास लाना क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी फाइंड आउट करना है, तो कॉस ए निकालना पड़ेगा। अब कॉस ए बताइए क्या होता है, कॉस ए आपके पास हो गया b बाई h होता है फार्मूला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए बेस यहाँ पर है क्या, ठीक है। बेस आपके पास है यहाँ पे AC, एंगल A से बात करें तो आपके पास बेस है AC, मतलब AC अपॉन आपको लिखना है क्या, BA। तो AC कितना है हमारे पास, A अपॉन BA रूट 2a, कट गया तो 1 बाई रूट, मतलब cos A का वैल्यू 1 बाई रूट 2 आया। अगर cos B का बात करें तो इसमें भी देखिए B अपॉन H होगा, लेकिन यहाँ B होगा क्या, यहाँ देखिए एंगल B यहाँ पे है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर A और आपके बेस हो गया, यानी कि यहाँ पे BC अपॉन BA होगा। तो BC भी A है, देखिए वहां पे BC भी A है और BA तो रूट 2a है ही, A कट गया तो यहाँ पर भी 1 बाई रूट 2, यानी कि LHS बराबर RHS इसमें भी आ गया, ठीक है। तो इसमें भी LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लोग देखें कि इस तरह से हम लोग दो तरीका से इसको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो आप इस तरीका से एग्जाम में सॉल्यूशन दीजिएगा। आप थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी बढ़ा के लिख सकते हैं, मेरे पास बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं रहता है, तो हम आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तो क्वेश्चन तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी है कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। वैसे भी आप क्लासरूम में आइएगा तो हम आपको अच्छी तरह से हम इसके लैंग्वेज लिखकर भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे यूट्यूब पर केवल कॉन्सेप्ट सीखिए और क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, ओके। थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट डे फिर से इस पर आएंगे और इसको देखेंगे किस तरह से आगे की कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हम और भी चैप्टर की वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे कि मेंसुरेशन का, आपको एरिया की वीडियो जल्दी ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।